दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 16 वीडियो करने के लिए जा रहे हैं। पार्ट 15 मैंने इसका बेसिक कंसेप्ट बता दिया था क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन के अंदर एक नया कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है जहां पर मैंने पार्ट 15 के अंदर 9 प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन किया था। वो 9 प्रॉपर्टी डायरेक्ट इंटीग्रेशन के अंदर यूज हो रही है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आने से पहले आपको इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के बेसिक रूल्स रेगुलेशन आपको पूर्ण रूप से क्लियर होने चाहिए और उससे पहले भी आपको डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट भी अच्छे से आना चाहिए। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट यानी कि 1 से लेके 80 पार्ट ऑफ वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। उसके बाद फिर आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पे आइए। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के आप 1 से लेके 66 पार्ट ऑलमोस्ट अपडेट किए हुए हैं मैंने, तो वो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के आपको देख लीजिए। फिर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आना। इसके मैंने 15 पार्ट्स अपडेट किए कर दिए हैं। ये 16 पार्ट चल रहा है हमारा। 16 पार्ट्स के अंदर मैंने 5 क्वेश्चन बताने की कोशिश की है। पांचों के पांचों क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसे हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं कि कैसे मैंने इसको सोल्व किया है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा है, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2 रूट कोट एक्स अपॉन में रूट कोट एक्स प्लस में टेंजेंट रूट टेंजेंट एक्स डीएक्स, इसको सोल्व करना है। इसको पहले मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, मैंने इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, कंसीडर कर लिया। अब मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी जो कि मैंने पार्ट 15 वीडियो के अंदर बताई है। अगर किसी के इंटीग्रेशन की लिमिट 0 टू a दे रखा है और fx दे रखा है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूं, जो ये अपर लिमिट है, अपर लिमिट में से यानी कि x को माइनस करके यानी कि x के प्लेस पे a माइनस में x पुट कर सकता हूं। जहां जहां x है वहां अपर लिमिट में से वो x को माइनस कर सकता हूं मैं। ये मैंने प्रॉपर्टी को इस प्रॉपर्टी से सीखा था। तो मैंने यहाँ पर अपर लिमिट क्या है, पाई बाय में 2, तो पाई बाय में 2 में से मैं x को माइनस करूंगा यानी कि पाई बाय में 2 माइनस में x, यहाँ पे भी पाई बाय में 2 माइनस में x और यहाँ पे भी पाई बाय में 2 माइनस में x। ठीक है, तो ये हो गया। अब फिर इसके बाद आपको बेसिक चीज पता होनी चाहिए, बेसिक रूल्स और रेगुलेशन पता होना चाहिए। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपके 90 माइनस में थीटा आता है, 360 प्लस में थीटा आता है और टी रेशो, जितने भी टी रेशो होते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होते हैं, वो सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव होते हैं। जो सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे के सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर आपका टेंजेंट थीटा और कोट थीटा ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कोस थीटा और सेक थीटा ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। यहाँ पर आपका 90 प्लस में थीटा आता है और 180 माइनस में थीटा आता है। यहाँ 180 प्लस में थीटा आता है, यहाँ 270 माइनस में थीटा आता है। यहाँ पर 270 प्लस में थीटा आता है और 360 माइनस में थीटा आता है। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद आपको एक चीज और याद रखनी है, 90 और 270 में एंगल चेंज होता है। 90 और 270 में एंगल चेंज होता है। तो जो कोट है वो टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कोट 90 माइनस में x, तो टेंजेंट ये हो जाएगा, टेंजेंट x हो जाएगा। कोट 90 माइनस में x टेंजेंट हो जाएगा, टेंजेंट 90 माइनस में x कोट x हो जाएगा। यानी कि ये जो कन्वर्ट होकर जो सेकंड आ गई है, मेरे पास i जो है वो सेकंड ये आ गया। फर्स्ट तो मेरा यही था और इसको मैंने फिर प्रॉपर्टी लगाई, ये वाली प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट की, इस पे इंप्लीमेंट की। जैसे इंप्लीमेंट की तो ये हो गया, मेरे पास ये प्रॉपर्टी लगी यहाँ पे। तो इसके बाद ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों को अब ऐड करना है, इस फर्स्ट को और सेकंड को। जैसे ही मैंने फर्स्ट और सेकंड को ऐड किया, इधर i था और इधर भी i था, तो i और i 2i हो गया, यानी 2 इंटीग्रल्स हो गए। इज इक्वल टू अब इसके अंदर इसको ऐड करना है। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, ऐसे कैसे लिख दिया, यानी रूट कोट x अपॉन में रूट कोट x प्लस में रूट टेंजेंट x dx प्लस में। अब मैंने इसको यहां पे लिख दिया, इसको यहां पे लिख दिया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2 रूट टेंजेंट x अपॉन में रूट कोट x प्लस में रूट टेंजेंट x dx। अब इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो दोनों का एलसीएम सेम आ रहा है, ये दोनों का सेम डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर तो ये आ गया और जो न्यूमरेटर है वो दोनों के ऐड हो जाएंगे, ये दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, यहां पर ऐड हो गए। फिर इधर क्या हो गया, 2i है, 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2। अब ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो गए, दोनों को आपस में कट हो जाएंगे, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा, यानी कि इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2 1 dx। अब 1 का इंटीग्रेशन करना है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो x कर इस पे अपर लिमिट पुट कर दो, पाई बाय में 2 आ गया, यानी 2i इज इक्वल टू पाई बाय में 2 आ गया और i की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय में 4। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। यानी कि आपको यहाँ पर क्वाड्रेंट के बारे में पता होना चाहिए। सेकंड चीज, आपको ये वाली प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए जो कि मैंने पार्ट 15 वीडियो के अंदर बता दिया। आप वहां से इसको देख लीजिए अच्छे से और ये 99 प्रॉपर्टी को माइंड में सेट कर लीजिए, उसकी बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए, डायरेक्ट यूज हो रही है यहाँ पर। अब इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या देखा है कि इंटीग्रेशन
0 टू पाई बाय में 2 1 बाय में 1 प्लस में रूट कोट एक्स dx ये रखा है। पहले आप कोट एक्स को ब्रेक कर लीजिए, इस कोट एक्स को ब्रेक कर लो। कोट एक्स को ब्रेक करोगे तो कोस एक्स बटे में साइन एक्स होता है। तो आपने इसको क्या लिखा, 0 टू पाई बाय में 2 1 बाय में 1 प्लस में रूट कोस एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स dx ये आपने लिख दिया। अब आप नीचे डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लीजिए, जो नीचे एलसीएम लोगे ना रूट साइन एक्स वो ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर एलसीएम लेने के बाद ये ऊपर आ गया और नीचे वो प्लस आ जाएगा, है ना। तो रूट साइन एक्स प्लस में कोस एक्स ये आपके पास आ गया। ये आपकी अब ये वाली जो इक्वेशन है ये फर्स्ट इक्वेशन होगी जो कन्वर्ट होकर आई है। अब इस पे प्रॉपर्टी लगा दो यही वाली प्रॉपर्टी, जो ये वाली प्रॉपर्टी है a 0 टू a इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यानी कि 0 टू a f a माइनस एक्स डी एक्स, यानी जो a के प्लेस में है उसमें से x को घटा दो, यानी कि यहाँ पे आप पाई बाय में 2 माइनस में x लिखो, यहाँ पाई बाय में 2 माइनस में x लिखो, यहाँ पाई बाय में 2 माइनस में x लिखो, तो वो कन्वर्ट होके ये सेकंड आई जो मेरे पास आया, ये सेकंड इक्वेशन मेरे पास ये वाली आ गई क्या, इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2 रूट साइन पाई बाय में 2 माइनस में x अपॉन में रूट साइन पाई बाय में 2 माइनस में x प्लस में कोस रूट पाई बाय में माइनस में x। तो ये अलग अलग वो है, सॉरी यहाँ पे अलग अलग ये इसका अलग अलग, ठीक है। अब ये तो हो गया कोस के बराबर रूट कोस एक्स, ये भी रूट कोस एक्स हो गया और ये भी साइन हो गया रूट साइन एक्स, ठीक है। यानी कि इसको आपको क्वाड्रेंट अभी मैंने बताया था किसमें कौन सा चेंज होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो साइन 90 माइनस में थीटा कोस थीटा हो गया, यानी कि और कोस एक्स हो गया, यानी कि ये साइन 90 माइनस में एक्स कोस एक्स हो गया, कोस 90 माइनस में एक्स साइन एक्स हो गया। ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करना है। जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन आई थी ये वाली इक्वेशन आई थी और ये जो सेकंड इक्वेशन आई है दोनों को ऐड कर दो, दोनों को लिख दो, दोनों को ऐड करना है, यानी दोनों को लिख दिया। इधर लेफ्ट हैंड साइड पे जो 2i हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2 रूट साइन एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस में रूट कोस एक्स dx प्लस में इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2 रूट कोस एक्स अपॉन में रूट साइन एक्स प्लस में रूट कोस एक्स और dx। ये अब दोनों को ऐड करना है, यानी डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में आ गया, न्यूमिनेटर में दोनों ऐड होके लिखे जाएंगे, यानी रूट साइन एक्स और कोस एक्स रूट कोस एक्स। अब इससे ये क्या हो जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल हो जाएगा तो इसके प्लेस पे 1 आ जाएगा, यानी इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2 dx, यानी 1 का इंटीग्रेशन तो वो x होगा। x को अगर आप पाई बाय में 2 लिमिट पुट करोगे तो पाई बाय में 2 आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में 2 आई था, 2i इक्वल टू पाई बाय में 2 और पाई की जो i की वैल्यू आ गई, यानी इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई वो पाई बाय में 4, ये आपके पास इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। आपका ये सेकंड क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब आ जाइए थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है आपको, I is equal to इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2 sin की पावर 4x अपॉन में cosine की पावर 4x प्लस में cos की पावर 4x dx, इसको सोल्व करना है। अब आपके पास वही प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है आपने, यही वाली प्रॉपर्टी यूज करो यहाँ पे, यानी कि पाई बाय 2 माइनस में x करो इसको, यानी इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2 sin की पावर 4 पाई बाय में 2 माइनस में x अपॉन में sin की पावर 4 पाई बाय में 2 माइनस में x या प्लस लगा के cos की पावर 4 पाई बाय में 2 माइनस में x, ये वाली और ये वाली हमने ये कर दी। अब हमारे पास क्या है, देखो ये तो कन्वर्ट हो गया, अब इसको कन्वर्ट करोगे, sin पाई बाय में 2 माइनस में x cos x के बराबर होता है और sin पाई बाय में 2 माइनस में x ये cos x के बराबर होता है, cos पाई बाय में 2 माइनस में x ये sin x के बराबर होता है, यानी कि ये वाली चीज कन्वर्ट होके ये वाली आ गई, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई, ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड करना होता है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को जब आप ऐड करोगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का फर्स्ट और सेकंड का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर में तो वही आ जाएगा और ऊपर दोनों को ऐड करके लिख देंगे, यानी sin की पावर 4x और cos की पावर 4x, यानी इंटीग्रेशन यानी 2i इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड में 2i हो जाएगा, क्योंकि ये भी i के बराबर है सेकंड वाला और फर्स्ट वाला भी i के बराबर है, तो i और i लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएंगे तो 2i हो जाएगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2, ऊपर तो यही आ जाएगा sin की पावर 4x प्लस में cos की पावर 4x अपॉन में, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम तो यही रहेगा। तो ये इससे अब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 0 टू पाई बाय में 2 और 1 dx, यानी 1 का आपको इंटीग्रेशन करना है। 1 का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास x आ जाएगा और x का इंटीग्रेशन में वैल्यू पुट करोगे, ये वाली अपर लिमिट पुट करोगे तो पाई बाय में 2 आ जाएगा, यानी 2i, यानी 2i इक्वल टू पाई बाय में 2 आ जाएगा और i की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई बाय में 4 आ जाएगी। ये आपका आंसर आ जाएगा थर्ड क्वेश्चन का, ये आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आप अपने लिमिट पुट करोगे, सोल्व करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आ जाइए फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपको कि इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय में 2 टेंजेंट की 7 की पावर 7x अपॉन में कोट की पावर 7x प्लस में टेंजेंट की पावर 7x और ये हमारे को दे रखा है dx, ये देता है। अब इसको फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें यही प्रॉपर्टी लगा दो जो मैं पहले प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, ये वाली प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ पे, तो यानी पाई बाय में 2 माइनस में x लिखोगे, यानी x के प्लेस पे पाई बाय में 2 माइनस में x लिखा, यहाँ पे भी x के प्लेस पे पाई बाय में 2 माइनस में x लिखा, यहाँ पे भी x के प्लेस पे पाई बाय में 2 माइनस में x लिखा,
तो ये मेरे पास अभी इसको कन्वर्ट कर लो, टेंजेंट किसमें कन्वर्ट होता है, कोट में, यानी कोट की पावर 7x हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट मैंने बताया, टेंजेंट कोट में कन्वर्ट हो जाएगा, कोट टेंजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और टेंजेंट कोट में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि इसको कन्वर्ट करके आपने कोट की पावर 7x लिख दिया, इसको कन्वर्ट करके आपने टेंजेंट की 7 की पावर 7x लिख दिया और इसको कोट लिख दिया, कोट की पावर 7x। ये सेकंड इक्वेशन आ गई, ये फर्स्ट होगी, ये मेरी सेकंड होगी। अब इन दोनों को, फर्स्ट को और सेकंड को जब ऐड करोगे, ये भी i के इक्वल है, देखो ये भी i के इक्वल है और ये सेकंड भी i के इक्वल है, तो i और i लेफ्ट हैंड साइड में 2i हो जाएगा आपका, ये 2i हो गया। और फर्स्ट को और सेकंड को जब आप दोनों को ऐड करोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर तो यही रहेगा और न्यूमिनेटर में आपका ये वाला ऐड हो जाएगा, साथ में ये वाला ऐड हो जाएगा, यानी कि ये और ये आ जाएगा। ठीक है, आप वो चेक कर सकते हो, प्लस कर सकते हो। अब न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर कट जाएगा, 2i इज इक्वल टू आ जाएगा 0 to पाई बाय में 2 1 dx। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो x आ जाएगा, तो x पे लिमिट पुट करोगे तो पाई बाय में 2 आ जाएगी। अब यहां पर क्या था, यानी 2i इज इक्वल टू पाई बाय में 2 और i की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय में 4। ये आपका स्पेसिफिक फोर्थ क्वेश्चन का आपका ये आंसर आ जाएगा। अब आ जाइए फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है आपको, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय में 6 टू पाई बाय में 3 dx अपॉन में 1 प्लस में रूट टेंजेंट x, ये आपको दे रखा है। पहले आप टेंजेंट x को ब्रेक कर दीजिए, टेंजेंट x को आप ब्रेक कर सकते हो sin x और cos x में, है ना। तो फिर इसका एलसीएम ले लीजिए, पहले इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेके जब इक्वेशन कन्वर्ट हो के आएगी आपके पास ये वाली आएगी, इंटीग्रेशन पाई बाय में 6 टू पाई बाय में 3 कोट रूट कोट x रूट cos x अपॉन में रूट cos x प्लस में रूट sin x, ये कन्वर्ट हो गया है। क्योंकि इसका एलसीएम लोगे या 1 लगा के इसका एलसीएम लोगे तो cos x रूट ऊपर चला जाएगा, तो वही मैंने कर रखा है, आप इसको सोल्व कर सकते हो, ऊपर ये चला जाएगा, तो आपके पास ये आ जाएगा। अब आपकी यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी यूज होगी, नई प्रॉपर्टी, जो कि मैंने आपको 15 पार्ट ऑफ वीडियो में बताया था कि इंटीग्रेशन a टू b fx dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू b, यानी क्या लिख सकते हैं इसको, a प्लस में b माइनस में x, यानी कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड करके और उसको x उसमें से उसको माइनस कर देंगे, यानी कि x को माइनस कर देंगे, यानी अब लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट इन दोनों को ऐड किया और फिर माइनस में x किया, यानी कि x के प्लेस पे लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट करके और माइनस में x कर देंगे x के प्लेस पे, यानी कि इसके प्लेस पे, यानी कि ये पुट कर देंगे पाई बाय 3 प्लस में पाई बाय में 6 माइनस में x, यानी कि x के प्लेस पे ये आ जाएगी। ये रूल इससे इंप्लीमेंट हुआ, ये सेकंड प्रॉपर्टी जो कि मैंने आपको पार्ट ऑफ 15 में बताया था, यानी कि a प्लस में b किया और फिर माइनस में x किया, यानी लोअर लिमिट प्लस में अपर लिमिट और माइनस में x, यानी कि x के प्लेस पे ऐसा रख दो। तो ये कर दिया, यहाँ पे भी यही रख दो, पाई बाय में 3 प्लस में पाई बाय में 6 माइनस में x, और यहाँ पे भी रख दो पाई बाय में 3 प्लस में पाई बाय में 6 माइनस में x, यानी कि इस x के प्लेस पे, यानी कि ये x के प्लेस पे इन दोनों को ऐड करके माइनस में x रख दो। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब ये कन्वर्ट होकर क्या गया, इसको आप दोनों को सोल्व, पाई बाय में 3 प्लस में पाई बाय में 6 को ऐड करोगे तो पाई बाय में 2 रह जाएगा। ठीक है, और ये भी पाई बाय में 2 रह जाएगा, ये भी पाई बाय में 2 रह जाएगा, तो यानी कि इसकी जगह पाई बाय में 2 आ गया, यानी cos पाई बाय में 2 माइनस में x रूट, और नीचे भी रूट cos पाई बाय में 2 माइनस में x प्लस में रूट sin पाई बाय में 2 माइनस में x, और इंटीग्रेशन पाई बाय में 6 टू पाई बाय में 3। अब जो ये आपके पास आई है, अब आपको पता है 90 माइनस में x sin x होता है, यानी रूट sin x हो गया, ये वाला रूट sin x हो गया, ये भी रूट sin x हो गया, और ये रूट cos x हो गया, ये वाला रूट cos x हो गया, क्योंकि 90 में एंगल चेंज होता है ना, 90 माइनस में x, अगर sin 90 माइनस में x है तो cos x हो जाएगा, और cos 90 माइनस में x है तो वो sin x हो जाएगा, तो वो वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। अब मेरे पास ये सेकंड आ गई, ये मेरे पास अब ये सेकंड आ गई। फर्स्ट और सेकंड को अब ऐड कर दो, जो फर्स्ट है और सेकंड है, ये मेरी सेकंड है और ये मेरी फर्स्ट है। फर्स्ट और सेकंड को जब ऐड करोगे तो i और i 2i हो जाएगा, वो 2i हो गया, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, फर्स्ट इसका सेकंड का भी और ये फर्स्ट का भी, फर्स्ट का और सेकंड का दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, यानी कि ये वाला इसका डिनोमिनेटर और इसका, वो तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और न्यूमिनेटर में वही के वही रहेंगे, क्योंकि दोनों का एलसीएम सेम आया हुआ, तो रूट cos x और प्लस में रूट sin x, ये वाला रूट sin x है, यानी कि इसको सेकंड वाले को और फर्स्ट वाले को जब आप ऐड करोगे दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर तो वैसे कैसे आएगा, और जो दोनों के न्यूमिनेटर है वो आपस में ऐड होके लिखे जाएंगे, यानी रूट cos x प्लस में रूट sin x, ये लिखा जाएगा। अब ये 2i हो गया लेफ्ट हैंड साइड, यानी क्या होगा 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय में 6 टू पाई बाय में 3 रूट cos x प्लस में रूट sin x अपॉन में रूट cos x प्लस में रूट sin x। अब ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि इज इक्वल टू 1, यानी 2i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई बाय में 2 टू पाई बाय में 6 पाई बाय में 6 टू पाई बाय में 3 1 dx। अब इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो x आ जाएगा,
x की लिमिट क्या पुट करोगे पाई बाय में 6 टू पाई बाय में 3, यानी पहले अपर लिमिट पुट करो पाई बाय में 3, फिर माइनस में लोअर लिमिट पुट करो। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो पाई बाय में 6 आ जाएगा, पाई बाय में 6 आ जाएगा, यानी 2i इक्वल टू पाई बाय में 6, i की वैल्यू आ जाएगी पाई बाय में 12। ये मेरे पास इसका स्पेसिफिक आंसर आ जाएगा, फिफ्थ क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज हुई है ये वाली प्रॉपर्टी हुई है, जहाँ अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके उसमें से x को माइनस करना है, वहां पर केवल अपर लिमिट में से x को माइनस करना होता था। ये सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज हुई है। दोस्तों ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट चल रहा है। आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन से पहले आपको जो सिंपल इंटीग्रेशन होता है जैसे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है, और आपको डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट वो पूर्ण रूप से आना चाहिए। आप मेरी प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियो को देखिए, फिर आप डेफिनेट इंटीग्रेशन पे आना। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। अगर आपको कोई एरर लगती है तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, और कोई सजेशन देना चाहते हो तो वो भी सजेशन दे सकते हो। आप अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलो। आप कोई रिकमेंडेड बुक साथ में रख के बैठा करो, साथ के साथ प्रैक्टिस किया करो, और मेन पॉइंट को आप नोट किया करो। दोस्तों जैसे ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है, जिसके बिहाफ पर मैं नए से नए कंसेप्ट को बनाने की कोशिश करता हूँ, क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ बनाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आपका बेनिफिट हो सके, आपकी इस चैप्टर के ऊपर एक्सपर्टाइज आ सके, ताकि आपकी इस पे एक्सपर्टाइज आ गई तो आप एग्जाम में इसको अच्छे से क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। ओके दोस्तों, धन्यवाद।